Hello everyone. I Vikramjit Man, Assistant Professor, Government College Bheria. Today, welcome to you on this lecture about consumer research under the subject of consumer behavior. Friends, like we have earlier studied, consumer behavior is about knowing how the consumer thinks, what are its habits, उनको क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में एक 360 डिग्री व्यू यदि लिया जाए तो उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। कंज्यूमर रिसर्च कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक पार्ट है जहाँ पे हम कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और इन अदर वर्ड्स उसके बिहेवियर के बारे में रिसर्च करते हैं, जिसे कंज्यूमर रिसर्च कहा जाता है। सबसे पहले इसके मीनिंग और डेफिनेशन को देखते हैं। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर is the study of how individuals make their decisions about their time, their money, their effort on their consumption related needs। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूमर जिस प्रकार अपने डिसीजंस को लेता है वह उसका कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। और जो मेथोलॉजी हम यूज़ करते हैं इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो मेथोलॉजी को हम कंज्यूमर रिसर्च के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन एज ऑलरेडी आप सबको बताया जाता है, एग्ज़ाम में एक ना एक डेफिनेशन ऑथर की पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक रिलेटिवली इजी डेफिनेशन जो कि आपको याद भी रहेगी। कंज्यूमर रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। ये हम लोगों को दी थी प्रोफेसर डेविड लॉर्डिन एंड एल्बर्ट जे डेला ने। अब इस डेफिनेशन को यदि हम समझना चाहें तो आसान शब्दों में यह कहा जाता है, कंज्यूमर रिसर्च का मतलब है एक क्रम अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसका एनालिसिस करना या हम कहें इवैल्यूएशन करना, so as to know more about our consumer। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पर। मोस्टली कंज्यूमर रिसर्च आर अंडरटेकन टू फाइंड द एटीट्यूड, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ आवर कंज्यूमर अबाउट आवर प्रोडक्ट और सर्विस और आइडिया, ताकि हम अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज़ की मॉडर्नाइजेशन कर सकें अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मार्केट एनवायरनमेंट एंड प्रिवेलिंग चॉइसेस और प्रेफरेंसेस ऑफ आवर कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर रिसर्च में हम कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके एटीट्यूड को जानने के लिए एंड अल्टीमेटली उसको प्रोडक्ट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, व्हाट डज ही और शी एक्चुअली वांट्स फ्रॉम अस। और ये हमें हेल्प करेगा टू फेस कंपटीशन एंड टू मेक बेटर स्ट्रेटजीज। रिसर्च बहुत ही आम तौर पर कहें तो रिसर्च काफ़ी सारी सिचुएशंस में कंडक्ट की जा सकती है, लाइक टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट और टू नो व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स एंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और अगर हमने कोई न्यू प्रमोशन कैंपेन लॉन्च करनी है तो उसके बारे में उसकी सक्सेस फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए भी हम कंज्यूमर रिसर्च कर सकते हैं। और इन केस लाइक सिचुएशंस जब हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं तो उनका कारण जानने के लिए भी हम कंज्यूमर रिसर्च को करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कंज्यूमर रिसर्च की इम्पोर्टेंस के क्या है, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। The first importance is consumer research helps us to
understand the behavior of consumer. It helps to understand how they would react to our promotional messages, या कहें उनके एटीट्यूड क्या रहेंगे जब वो हमारा मीडिया मैसेज देखते हैं. सेकंड, टू फ्रेम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज. अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज का मतलब ये है, जब हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू तरीके से बेहतर वे में या न्यू पैकेजिंग के साथ लॉन्च करते हैं, तो उसकी प्रमोशन के लिए हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं. स्ट्रेटजीज़ इसलिए ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, उसको वू कर सके, या कंपटीशन फेस करने के लिए, और टू लोकेट आवर टारगेट मार्केट्स. इन सभी में कंज्यूमर रिसर्च हमारी हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, there are other importance also attached to consumer research, like consumer research helps in planning. जो भी हम प्लान करते हैं उसके लिए जो जानकारी आती है वो कंज्यूमर रिसर्च हमें मुहैया करवाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कैन बी, इट हेल्प्स टू डिस्कवर पोटेंशियल मार्केट. अगर इसको हम समझें तो कंज्यूमर रिसर्च से हम लोगों की नीड और प्रेफरेंस के बारे में जानते हैं, जो हमें बताता है कि क्या उस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए जगह है भी या नहीं. सपोज़ हम कोई इकॉनमी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें एक ऐसा मार्केट सर्च करना पड़ेगा जहां लोग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा रखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो डेवलपिंग मार्केट को हमें अप्रोच करना पड़ेगा. बट ये हमें पता कहाँ से लगता है? कंज्यूमर रिसर्च के द्वारा पता लगता है. देन कंज्यूमर रिसर्च ऑल्सो हेल्प्स टू इवेल्युएट प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी. मार्केट में प्रोडक्ट के आने से पहले ही उसकी सक्सेस को इवेल्युएट करना, कि हम कितना % श्योरली कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, ये जानने के लिए भी कंज्यूमर रिसर्च एक बेस के रूप में काम करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिसीजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रमोशन स्ट्रेटजी और प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इन सभी के लिए कंज्यूमर रिसर्च एक बेस तैयार करता है और हमें हेल्प करता है इन टेकिंग आवर डिसीजंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिटरमाइन कर रहे हैं और यदि हमारा कंज्यूमर हाई लेवल इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हाई प्राइसेस भी चार्ज कर पाएंगे. बट यदि वो एक लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है तो वहाँ पर हमें अपनी प्राइसिंग जो है वो भी लो रखनी पड़ेगी. तो कंज्यूमर रिसर्च की हेल्प से हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ बेसिकली 6 स्टेप्स. एक बार सारे स्टेप्स देखते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे. द कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस includes various steps like: number 1, identification of problem or opportunities; second, developing the right research plan or research design; third, collecting the information; fourth, analyzing the information; fifth, presenting the findings; and sixth, making a decisions. Friends, there may be situations in a business like consumers are not purchasing. सेल्स हमारी गिरती जा रही है, हमारे कंज्यूमर्स हमें छोड़कर हमारे कंपटीटर्स की तरफ जाते जा रहे हैं. और अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द करंट डिमांड? अभी मार्केट में डिमांड क्या है? व्हाट कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर? क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या वो अपेक्षा लेकर आ रहे हैं? what they expect, or to find out the root cause of any problem, या बेनिफिट अगर हमें किसी का जानना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस हमारे मार्केट में दिन डे बाय डे जनरेट होती हैं.
And for that, we have to take the first step, that is identification of problem or opportunities. यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो क्यों है, और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अवसर हमें मार्केट दे रहा है वो कहाँ है, कितनी मात्रा में है, उसको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं. देर इज़ अ नीड टू करेक्टली आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट द डेफिनेशन ऑफ दैट. और ये डेफिनेशन हम सबसे पहली स्टेप में करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़. या दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ बेसिकली हम प्रॉब्लम को या मार्केट सिचुएशन को डायग्नोज करते हैं सो एज टू फाइंड व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम और व्हाट अपॉर्चुनिटी द मार्केट इज़ प्रोवाइडिंग अस, ताकि हम बेटर फोकस कर सकें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर प्रॉब्लम है तो क्या है, कितनी है. और इसकी नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ हाफ सॉल्व. अगर किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को आप पूरी तरह से जान लेते हैं कि उसमें पूछा क्या गया है, तो वहीं पर उसका आधा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. सो एज टू find out the root cause of any problem, or to find out how the opportunity will affect us, can we grab it or not, क्या ये अवसर हमारे लिए है भी या नहीं, हमें सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. Here we develop a statement of objective that helps us to define the type and level of information needed. हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. यदि हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो हम उसका क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, या उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमें कभी भी पता नहीं लग सकता. द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग द रिसर्च प्लान और रिसर्च डिज़ाइन. इस स्टेज में हम अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक रिसर्च प्लान का निर्माण करते हैं, दैट बेसिकली आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होगी, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा. एक तरह का कह सकते हैं कि रूट मैप तैयार किया जाता है जब हम कहते हैं रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करना. टू डिज़ाइन अ रिसर्च प्लान वी हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस अबाउट डाटा रिसोर्सेज, research approaches, research instrument, sampling plan and contact method. आइए अब इनको विस्तार से जानते हैं. सबसे पहले डाटा सोर्सेज. डाटा सोर्सेज वो जगह जहाँ से हम डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. इसके दो प्रकार होते हैं, एक सेकेंडरी डाटा, दूसरा प्राइमरी डाटा. पहले सेकेंडरी डाटा सर्च किया जाता है. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इज एनी डाटा दैट इज ओरिजिनली जनरेटेड फॉर सम अदर पर्पस अदर देन द प्रेजेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव. मतलब ये कि यदि कोई डाटा पहले ही किसी और रिसर्चर ने कलेक्ट किया हो, ऑलरेडी उसने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो, और उसमें से हम यदि अपनी इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, तो वहाँ पर हम उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी डाटा कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ऑलरेडी द पॉपुलेशन डाटा ऑफ इंडिया, अगर आपके पास पॉपुलेशन डाटा इंडिया का है, तो उसमें से आप आसानी से ये जान सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर लिटरेट. Therefore, the data will be called secondary data. But यदि ये सेकेंडरी डाटा एग्जिस्ट ही ना करता हो, या पुराना हो जाए, या विश्वसनीय ना हो, तो उस केस में हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. प्राइमरी डाटा, इट इज़ अ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम. यदि हम पर्सनली कोई डाटा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम ओरिजिनल डाटा कहेंगे, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, completely first time, original. It is called primary data.
For example, an organization doing market research about a new product, say mobile phone, they are about to release, will need to collect data like लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, फीचर प्रेफरेंसेस क्या क्या चाहते हैं, डेली फ़ोन यूसेज क्या है। और ये डाटा हम पास्ट सर्वेज से नहीं ले सकते, क्योंकि पास्ट सर्वेज उस वक्त को डिपिक्ट करते हैं जब वो डाटा इकट्ठा किया गया था, ना कि ये वाला वक्त। तो इस वक्त के में जो मार्केट की सिचुएशन है उसको जानने के लिए जो हम ओरिजिनल डाटा इकट्ठा करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। या हम कहें तो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है जो किसी और ने कलेक्ट की थी अपने पर्पस के लिए, यदि हम उसको यूज़ करेंगे तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च प्लान इज़ रिसर्च अप्रोचेस। रिसर्च अप्रोचेस जिसके 5 तरीके हैं। बेसिकली ये मार्केट में प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या अप्रोच फॉलो किए जा सकते हैं इनके बारे में बताता है। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 फोकस ग्रुप्स, सर्वेज, बिहेवियर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। टोटल 5 मेथड्स हैं या 5 अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट डाटा ऑफ प्राइमरी नेचर। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं लोगों का बिहेवियर क्या है, उनका शॉप, अगर वो शॉप पर आ रहे हैं तो किस प्रकार, किस प्रोडक्ट पे कितना वक्त लगाते हैं, किस काउंटर पे कितना वक्त लगाते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी यदि हम दूर से बैठकर सिक्योरिटी कैमरास के द्वारा या किसी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी नोटिंग कर रहे हैं, तो उसे हम ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, दे यूज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यहाँ रिसर्चर बेसिकली शॉपर्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है एज द शॉप और कंज्यूमर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी कैमरा और वेरियस ट्रैकर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप अप्रोच। फोकस ग्रुप, एक फोकस ग्रुप में 6 से 10 या कहें 8 से 10 रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि वो एक लार्जर पॉपुलेशन को डिपिक्ट कर सकें, उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट, एटीट्यूड, रिएक्शन, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल, फीलिंग या किसी और टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। सिलेक्शन जो हम करते हैं रिस्पोंडेंट्स का, वो एक्चुअली हम एक बेसिस यूज़ करते हैं, एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, लाइक डेमोग्राफिक क्राइटेरिया हो सकता है, साइकोग्राफिक क्राइटेरिया हो सकता है, उनका एजुकेशन लेवल हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को जब हम बुलाते हैं और उनको इनक्रेज करते हैं टू डिस्कशन, फॉर डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक और आवर प्रोडक्ट, उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइसिंग के बारे में, तो हम उसको कहेंगे फोकस रिसर्च अप्रोच। देन हमारा आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च, सर्वे जहाँ कुछ प्री डिसाइडेड क्वेश्चन इन प्री डिसाइडेड सीक्वेंस एंड फॉर्मेट आर आस्क्ड टू द रिस्पोंडेंट्स। यहाँ पर हम एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट के तहत कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, ताकि हम जान सकें कि हमारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस लेवल क्या है, उसकी क्या सोच है, इज़ ही सेटिस्फाइड और नॉट। अगर वो सेटिस्फाइड है तो किस लेवल तक सेटिस्फाइड है, क्या रैंकिंग वो हमें देता है, या हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को, उसकी परफॉर्मेंस को क्या रैंकिंग वो प्रोवाइड करता है, इज़ इट एक्सीलेंट, गुड, पुअर, वेरी बैड। और ये सर्वे जो है हम कई तरीके से कर सकते हैं, लाइक पर्सनल इंटरव्यू हम कर सकते हैं टू गेन इन्फॉर्मेशन, और हम ईमेल के द्वारा उन तक पहुंच सकते हैं,
या हम टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर सकते हैं टू नो आंसर्स टू द क्वेश्चंस, और हम ऑनलाइन भी उनको अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑनलाइन एक सर्वे रन कर देते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आमतौर पर वहाँ पर एक सर्वे होता है जहाँ पर हमें 5-6 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वे। Moving on to the next part is experiments. The most significant and scientifically developed type is experiment. It is basically done to study the cause and effect relation between two variables. For example, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक ग्रुप हमने रखा जिसको हमने रिलैक्स करने दिया, दूसरा ग्रुप जिसको हमने लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब हम जानेंगे कि दोनों के दोनों ग्रुप्स इन एक्चुअल सिचुएशन कैसे बिहेव करते हैं। जो रिलैक्स ग्रुप है वो कैसे बिहेव करता है, और इन्फॉर्मेशन जिसको दी गई या जिनको पढ़ाया गया वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके मार्क्स कितने आते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दो ग्रुप्स के अचीवमेंट लेवल या उनके एग्ज़ाम में मार्क्स जानने के लिए भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई न्यू एडवर्टीज़मेंट लॉन्च करनी है तो उसका कंज्यूमर पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, क्या इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, इसको स्टडी करने के लिए भी हम कंज्यूमर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि वेदर देयर बिहेवियर इज़ एक्चुअली अफेक्टेड बाय द एडवर्टीजमेंट शोन और नॉट। इसके दो टाइप्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में डिफरेंट एज ग्रुप को एक ही वक्त पर स्टडी किया जाता है, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पर बुला कर उनसे जो है रिस्पोंडेंट्स के रूप में उनसे जो है जवाब लिए जाते हैं, उनका बिहेवियर जज किया जाता है, उनके बारे में हम जानते हैं। These were about the research approaches. अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन का वो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट और अ टूल, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइस टू कलेक्ट द डाटा। जब हम डाटा एक्चुअली जो हम कलेक्ट करने वाले हैं उसको किस प्रकार कलेक्ट किया जा सकता है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन डिवाइसेस को हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहला क्वेश्चनेयर, सेकेंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। क्वेश्चनेयर्स जैसे आप लोगों ने देखे भी होंगे, देर आर बेसिकली अ सीरीज और सेट ऑफ प्री अरेंज्ड क्वेश्चंस जो रिस्पोंडेंट्स को दिए जाते हैं। काफ़ी कॉमन मेथड है। ब्रॉडली इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस डिस्क्राइबिंग नेचर के होते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट, तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बट यदि आपका एग्जाम एमसीक्यू नेचर का है जहाँ पर ऑल द पॉसिबल आंसर्स आपको पहले ही बता दिए गए हैं, तो उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर या क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम कन्वर्जेशनल कम्युनिकेशन के हेल्प से फेस या हम कहें फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हमें क्वेश्चनेयर या सर्वेज सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या। तो बच्चों, जहाँ क्वेश्चनेयर हमें ये बताता है कि हाउ दे पीपल थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट, व्हाट दे थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट, इट इज़ एक्सीलेंट, गुड और बैड, तो यहीं पर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताते हैं कि वाई दे थिंक सो। हम एक इन डेप्थ नॉलेज देते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। वाई दे थिंक सो, उनका वो सोचना ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम उसको जज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ कन्वीनियंस स्टोर। कोई भी एक मॉल में जाते हैं आप, मेगा मार्ट में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में, इजी डे में अगर जाते हैं,
तो अगर वो स्टोर अपने कस्टमर्स का पैट्रोनेज या सपोर्ट बाय कस्टमर जानना चाहता है तो एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर सकता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकता है ये जानने के लिए कि कितने लोग उसको विजिट करते हैं और उन लोगों में कितने वुमेन हैं एंड कितने मैन। इन चीज़ों को करने जानने के लिए वो एक इन डेप्थ इंटरव्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। द थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है उसने रिसर्च को भी बहुत अफेक्ट किया है। लाइक बाय द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपल मीटर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सुपरमार्केट स्कैनर्स, गैल्वेनोमीटर, आई कैमरा, मिनी ट्रैकर या जीपीएस डिवाइसेस, स्किन सेंसर्स, ब्रेन वेव स्कैनर्स, वी कैन गेट इन डेप्थ एंड मोर रिलायबल डाटा अबाउट कंज्यूमर्स। कहने का मतलब बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हम लोगों के बिहेवियर को बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें झूठ की मात्रा बहुत कम होगी। यह हमें एक ज़्यादा रिलायबल और इन डेप्थ डाटा प्रोवाइड करेगा। नाउ हमने अभी तक डाटा सोर्सेस पढ़े, जिसमें हम प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा की बात हमने की। रिसर्च अप्रोचेस पढ़े, जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप एक्सेट्रा की बात की। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की, जहाँ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, क्वेश्चनएयर की हमने बात की, क्वालिटेटिव डाटा की हमने, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की। वैसे ही अब जो है फोर्थ पार्ट जो एक रिसर्च डिज़ाइन का है वो है डिसाइडिंग और डिसीजन टेकन अबाउट द सैम्पल प्लान और सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पल क्या है? सैम्पल इज़ अ ग्रुप कलेक्टेड सो एज कि वो हमारे एक ब्रॉडर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। कुछ चुनिंदा लोगों को हम एक चूज़ करते हैं या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के तहत, चाहे वो रैंडम सैम्पलिंग हो और वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो, हम एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उनसे अपना डाटा जो है जनरेट करते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं ताकि हम डिसीजन ले पाएँ अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। सैम्पलिंग प्लानिंग में हम बेसिकली कुछ डिसीजंस लेते हैं, लाइक होम टू सर्वे, हमें किसे सर्वे करना है, हाउ मैनी ऑफ देम टू सर्वे, हमें कितने लोगों को सर्वे करना है। अगर आप एक सैम्पल एक बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो उसमें आपका वक्त ज़्यादा इकट्ठा यूज़ होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बट यहीं पर यदि हम एक छोटा ग्रुप लेते हैं तो वो हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज हम ना कर पाएँ। हो सकता है कि वो डाटा हमारा उतना संक्षिप्त हो कि हम उसको एक जनरलाइजेशन ना दे पाए। और आखिरी जो हम डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, हाउ टू सेलेक्ट देम, द बेसिस ऑफ चूजिंग दोज पीपल दैट विल फॉर्मुलेट आवर सैंपल। आखिरी पार्ट जो हमारा एक रिसर्च डिज़ाइन का है दैट इज़ कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड जो लास्ट पार्ट भी हम जिसे कहेंगे रिसर्च डिज़ाइन का या रिसर्च प्लान का, ये उन तरीक़ों को बताता है जिनसे कंज्यूमर को अप्रोच किया जा सकता है। लाइक हम ईमेल के द्वारा कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हैं, हम टेलीफोन के द्वारा उनको अप्रोच कर सकते हैं, हम पर्सनल विज़िट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर के पास, हम ऑनलाइन उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम वर्चुअल फोकस ग्रुप बना सकते हैं, चैट ग्रुप बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मेथड आजकल ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ इट इज़ इनएक्सपेंसिव। इसमें उतना खर्चा नहीं आता यदि हम किसी कस्टमर के पास में पर्सनल विजिट करें उससे जानकारी लेने के लिए, या हम उसको ईमेल करें या हम उसे टेलीफोन करें, तो उस केस में कॉस्ट वाइज जो है हमारा ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मेथड्स आर मोर इनएक्सपेंसिव, मोर ओवर दे आर फास्ट, देर आर एक्सपेंसिव। कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं होती, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कस्टमर से तुरंत जो है जानकारी ले सकते हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मेथड्स। तो ये थे अभी तक हमने जो जाना वो 3 पार्ट्स के बारे में जाना। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जहाँ हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करते हैं। फिर हम रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, रिसर्च प्लान डिज़ाइन
करते हैं, जहाँ पर एक हम रूट मैप तैयार करते हैं। द नेक्स्ट इज़ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अब हमें ये पता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमें किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस प्रकार हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या मेथड होगा, क्या अप्रोच होगा, किस प्रकार हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे, क्या हमारा सैंपल होगा। तो हम अब बेसिकली अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक बार डाटा कलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं बाय टेबुलेशन एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स या मॉडल्स को हम स्टैट्स के मदद से उसको एनालाइज करते हैं। देन वी प्रेजेंट आवर फाइंडिंग्स अबाउट आवर रिसर्च टू द मैनेजमेंट और क्लाइंट, जिसने भी हमसे रिसर्च के द्वारा वो फाइंडिंग्स मांगी हैं या जिसे भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हम उसके सामने जो है उन फाइंडिंग्स को रखते हैं। एंड द लास्ट स्टेप दैट ही टेक्स और वी टेक व्हेन वी आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिपार्टमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजमेंट है, हो सकता है अब उसे हमारी रिसर्च में इतना कॉन्फिडेंस ना हो सकता है कि वो अपना ही कोई डिसीजन ले, हमारी रिसर्च में जो फाइंडिंग्स निकली उसके बेसिस पर डिसीजन ना ले, और यदि उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है तो वह डिसीजन हमारी फाइंडिंग्स के बेसिस पे भी ले सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर रिसर्च, जहाँ पर हमने एक बिगर पिक्चर अगर हम देखें तो हमने वेरियस सोशलॉजिकल मेथड्स, पायलट स्टडी, सैम्पलिंग के द्वारा डाटा को एनालाइज किया, सोशल सर्वेस करे, इंटरव्यूज़ करे, ऑब्जर्वेशंस, ऑफिशियल स्टेटस को यूज़ करके और अपने स्किल्स को यूज़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एक ऑब्जेक्टिव या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कुछ डिसीजंस हम लेते हैं। थैंक यू।